अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में आज हम सोलर सिस्टम में ख़ास तौर पर डीसी सिस्टम में यूज़ की जाने वाली डीसी वायर्स और केबल्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस गेज की जो है केबल वो कितने एम्पेयर करंट सप्लाई कर सकती है और कितनी लेंथ पर और कितनी ज़्यादा लेंथ पर उसके वोल्टेज और करंट ड्रॉप हो जाते हैं। कुछ लोग घरेलू वायरिंग में यूज़ होने वाली हार्ड केबल्स जो होती हैं, जो सिंगल कोर होती हैं, जो वायरिंग के अंदर डाली जाती हैं, वो डीसी सिस्टम में भी यूज़ कर देते हैं। वो कहते हैं जी ये देखें हमने यूज़ की है 729 736, तो ये देखें जी इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, तो कोई एम्पेयर जो हैं लॉस नहीं हो रहे, ड्रॉप नहीं हो रहे। लेकिन फिर भी हमें ये केबल्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कभी वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं या फिर ख़ास तौर पे बैटरी चार्जिंग और हैवी लोड्स के ऊपर ये वाली वायर्स वोल्टेज ड्रॉप करती हैं। वोल्टेज जब ड्रॉप होते हैं तो फिर बैटरी चार्जिंग में प्रॉब्लम आती है, बैटरी चार्ज नहीं होती और चार्जिंग होती रहती है, लेकिन स्लो होती है, चार्जिंग तेज़ नहीं होती। तो इस तरह की केबल्स बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। केबल्स फ्लेक्सिबल होनी चाहिए डीसी में, ख़ास तौर पे जो ऑटो वायरिंग में यूज़ होती हैं वो केबल्स यूज़ करनी चाहिए। और उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि केबल आपकी जितनी ज़्यादा आपके जितने लो वोल्टेज हैं उतनी केबल आपकी मोटी हो। अगर आप 12 वोल्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको उतनी ही मोटी केबल यूज़ करनी पड़ेगी। इसी तरह 24 वोल्ट और 48 वोल्टेज के लिए आपको पतली केबल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं आपको एक दिखा रहा हूँ डबल कोर केबल। ये जो है इसके ऊपर कोटिंग चढ़ी होती है, बाहर एक स्लीव होती है, अंदर उसके 2 या 3 केबल्स होती हैं। ये केबल्स भी यूज़ करते हैं लोग, लेकिन ये आमतौर पर 150 वाट की जो प्लेट होती है, एक या दो प्लेट्स के साथ लगाई जाती हैं ये केबल। तो ये तकरीबन इसके मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं, इस गेज के हिसाब से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा अच्छी और कॉमन यूज़ होने वाली जो डीसी केबल्स हैं वो 16 mm, 24 mm और 32 mm हैं। ये सिंगल कोर फ्लेक्सिबल वायर्स होती हैं। ये आमतौर पे आपको ऑटो इलेक्ट्रिशियंस या फिर मिल स्टोर से मिलती हैं, या फिर जहाँ पे आपको कंटेनर का माल मिलता है तो वहाँ से भी ये मिलती हैं। ये पाकिस्तान में भी तैयार होती हैं और बैरून मुल्क से भी आती हैं। तो पाकिस्तान में जो सबसे अच्छी कंपनी है वो सदात केबल है। पाकिस्तान की बनी हुई आपने अगर केबल लेनी है तो सदात केबल सबसे बेस्ट रहेगी। जो सदात केबल जो कंपनी है, लाहौर की कंपनी है, ये ज़्यादातर डीसी वायर्स बनाती है। जितने भी अच्छे सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं उनमें कम से कम जो साइज़ है 16 mm यानी कि 16 mm की केबल यूज़ की जाती है। 16 mm की केबल हर किस्म के सिस्टम के लिए एक बेहतरीन केबल तस्वर की जाती है। इसका 16 mm जो केबल है हमारी 30 से 40 एम्पेयर, बल्कि अगर कम लेंथ हो तो फिर 60 एम्पेयर्स भी आपको प्रोवाइड कर सकती है। अब आपने अगर 10 से 15 या 20 एम्पेयर्स का आपका सिस्टम है तो फिर आप इससे कम गेज की केबल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 6 mm भी लगा सकते हैं और 12 mm भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो है इसके बाद है 16 mm के बाद 24 mm साइज़ मिलता है। 24 mm जो है वो 50 एम्पेयर से ऊपर के हैवी सिस्टम के लिए लगाते हैं। जहाँ पे ख़ास तौर पे प्लेट्स को पैरेलल में लगाया जाता है, वहाँ पे ज़्यादा एम्पेयर्स हमारे पास बन जाते हैं, जिनको नीचे लाने के लिए मोटी केबल यूज़ करनी पड़ती है। तो अगर आपने MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाया हुआ है या आपका सोलर इन्वर्टर है जिसके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर, तो फिर आपको 10 से 15 या 20 एम्पेयर्स नीचे लाने की, अपनी बैटरियों को चार्ज करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सोलर पैनल से 10, 15 या 20 एम्पेयर्स आपने नीचे लाने हैं, तो फिर आप 6 mm और 12 mm भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि 6 mm से भी आपका काम बड़ा बेहतरीन चल सकता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम से कम आप 12 mm लगाएं। तो मैंने अपने सिस्टम के साथ 16 mm लगाई है। कॉस्ट तो बढ़ गई है, लेकिन ये है कि जब जड़ का मौसम होता है, बादल वगैरह होते हैं, तो फिर भी सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। बैटरीज़ भी चार्ज हो रही होती हैं और पूरा लोड भी 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट बेहतरीन तरीके से चल रहा होता है। तो जितनी अच्छी केबल लगाएंगे उतना ही ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा आपको।
सबसे पहली जो गलती सोलर सिस्टम में की जाती है वो ये है कि पैनल्स तो थर्ड फ्लोर पे लगे होते हैं, जबकि बैटरी जो है वो जो ग्राउंड फ्लोर पे पड़ी होती है। तो तकरीबन 40-50 फुट लंबी केबल यूज़ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो काम नहीं करता। लाखों रुपये लगाने के बाद भी लोग कहते हैं जी हमने सोलर सिस्टम लगाया, हमें कोई एडवांटेज नहीं मिला। इसके लिए सबसे बेहतरीन यही है कि आप 10 से 15 फुट की रेंज में उसको रखें, अपने इन्वर्टर्स और बैटरीज़ को सोलर पैनल्स के बिल्कुल करीब तरीन जगह पर रखें। तो जहाँ पे साया भी हो और हवादार जगह हो, खुली जगह हो, कोई बरामदा वगैरह हो तो बहुत बेस्ट है। किसी कमरे के अंदर हरगिज़ ना लगाएं। तो खुली हवादार जगह पे आपका इन्वर्टर फिट होना चाहिए, या इन्वर्टर या जो भी आपका चार्जर है, PWM या कंट्रोलर, MPPT कंट्रोलर है या PWM कंट्रोलर है। अगर आप सिर्फ एक सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए 3 mm या 4 mm साइज़ काफ़ी है आपके 8 से 10 एम्पेयर्स को नीचे लाने के लिए। इस टेबल में आप केबल के साइज़ की मेजरमेंट के दो तरीके देख सकते हैं। एक है अमेरिकन वायर गेज AWG, जो आमतौर पर रिवाइंडिंग वाली जो पाकिस्तान में कॉपर की वायर्स अवेलेबल हैं उनका साइज़ अमेरिकन वायर गेज में ही देखा जाता है। जैसे कहते हैं जी, रिवाइंडिंग वाले कहते हैं जी हमने 10 नंबर तार डाली, 8 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, 16, 18, 20, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28 और 40 तक ये साइज़ यूज़ होते हैं। और दूसरा जो है यूके में जो चलता है क्रॉस सेक्शनल एरिया MM सिस्टम, यानी कि मिलीमीटर साइज़। ये जो पाकिस्तान में ज़्यादातर मिलीमीटर साइज़ में DC वायर्स अवेलेबल हैं। DC वायर्स कभी भी AWG में आपको मार्केट्स में नहीं मिलेगी और ज़्यादातर MM साइज़ में ही मिलती है। एक इसमें जो मोस्ट कॉमन साइज़ हैं वो 6 mm और 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm और इससे ऊपर जो साइज़ हैं 32 mm, 40 mm और 48, ज़्यादातर ये साइज़ यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें हम साल के तौर पर डिस्कस करते हैं 6 mm को। 6 mm को अगर हम उसमें कन्वर्ट करें AWG में तो ये 9 नंबर बनती है, यानी कि 9 नंबर तार जो है, मिसाल के तौर पर हम एक 9 नंबर तार ले लेते हैं। मोटर वाइंडिंग में यूज़ होने वाली या ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में यूज़ होने वाली 9 नंबर तार जो है वो AWG यूनिट में है। तो इसको अगर हम DC MM साइज़ में देखेंगे तो ये 6 mm के इक्वल बनती है। और अगर हम देखें 6 AWG नंबर उसको MM साइज़ में देखें तो ये 12 या 13 mm, जो कि 12 mm साइज़ ही अवेलेबल है, 13 mm में बहुत कम मिलती है। वेल्डिंग के लिए यूज़ होने वाले रॉड्स जो होते हैं, वेल्डिंग रॉड्स, वो भी AWG साइज़ में मिलते हैं। मसलन एक रॉड मिलता है 8 नंबर, दूसरा मिलता है 10 नंबर और 12 नंबर। ये 3 साइज़ जो हैं कॉमनली यूज़ होते हैं। इसको अब हम इस टेबल की मदद से देख सकते हैं कि हमारे MM कितने बनते हैं। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी मोटाई कितनी है, क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबल ज़्यादातर वायर्स जो हैं उनके ऊपर प्रिंटिंग सही नहीं होती। प्रिंटिंग 2 नंबर करते हैं कि तार का साइज़ कम होता है लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा MM लिख देते हैं। तो इस 2 नंबरी से बचने के लिए आपको अंदाज़ा होना चाहिए। अगर आप एक्यूरेटली चेक करना चाहते हैं तो आपके लिए एक माइक्रोमीटर होना चाहिए, जिसके ज़रिए आप बाल से भी बारीक तार से लेकर मोटी से मोटी तार को चेक कर सकते हैं ये कितने मिलीमीटर में है। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, जो MM साइज़ मिलता है वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ना कि उसका डायमीटर है। तो कुछ लोग सोचेंगे कि डायमीटर जो है, डायमीटर के हिसाब से तो MM थोड़े बनते हैं, जबकि क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से ज़्यादा बनते हैं। जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर साइज़ जो DC में ख़ास तौर पे यूज़ होते हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ही देखा जाता है। दोस्तों, आपकी आसानी के लिए मैंने एक करंट रेटिंग टेबल बनाया है। इसमें आप 5 गज़ लेंथ के लिए, यानी कि 15 फुट आपकी अगर लंबाई है पैनल से लेकर इन्वर्टर तक, तो फिर आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की केबल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो याद रहे, अगर इससे आप लेंथ डबल करेंगे तो आपको केबल की गेज भी डबल करनी पड़ेगी। और यहाँ से एक और बात, हम मिनिमम करंट जो है वो सिलेक्ट करना है हमने। तो इससे ज़्यादा अगर करंट लोड डालेंगे तो फिर हमें बड़े साइज़ की केबल लेनी पड़ेगी। अगर आपका लोड 8 एम्पेयर का है तो आप 1.5 mm की केबल यूज़ करेंगे। याद रहे, ये 99% प्योर कॉपर
के हिसाब से रेटिंग है। लेकिन अगर आप लोकल केबल से यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसकी गेज डबल कंसीडर करें। तो अगर 1.5 यानी कि 8 एम्पेयर का लोड है, आप लोकल केबल यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे 2.5 mm लगा कर ही 8 एम्पेयर मिलेंगे, 15 एम्पेयर हरगिज़ नहीं मिलेंगे। 6 mm जो है वो 30 एम्पेयर तक लोड कैपेसिटी है उसकी। तो सबसे कॉमनली यूज़ केबल जो है 6 mm है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप कम से कम एटलीस्ट 6 mm केबल लाजमी यूज़ करें, इससे कम हरगिज़ ना यूज़ करें। चाहे आप 1 या 2 सोलर पैनल्स ही यूज़ कर रहे हैं फिर भी आप 6 mm यूज़ करें। आपका काम छोटी केबल से चल जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल प्योर एक्यूरेसी है यानी कि उसमें कोई लॉसेज ना हो, आप चाहते हैं 1 एम्पेयर भी हमारा ज़ाया ना हो, तो फिर 6 mm केबल लगाएं। और इसके बाद 10 mm केबल है, ये 40 एम्पेयर्स तक दे सकती है आपको। 16 mm जो है वो 60 एम्पेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। 16 mm जो है ये एक बहुत ही अच्छी केबल है, आप इसको हर तरह के सोलर सिस्टम में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद है 25 mm, ये बहुत हैवी केबल है, ये 80 एम्पेयर तक के लिए यूज़ होती है। तो ये इसके बाद है 50 mm या 48 mm जो साइज़ अवेलेबल है पाकिस्तान में 48 mm मिलती है, वो 125 एम्पेयर के लिए यूज़ होती है। लेकिन ये बहुत ही कम इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पे आजकल तो MPPT चार्ज कंट्रोलर हैं, तो उनके लिए आप 6 mm से बेहतरीन काम चला सकते हैं। तो इसके अलावा कि ये कि अगर आपने पैरेलल्स में पैनल लगाए हुए हैं, 8 या 10 पैनल पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं, कई दोस्त 150 वाट के 6 या 8 पैनल लगा के यूज़ करते हैं, तो उनको चाहिए कि अच्छा उनको रिज़ल्ट चाहिए तो 16 mm केबल यूज़ करें, ताकि उनकी बैटरी 40 से 50 एम्पेयर तक चार्जिंग हो। 40 से 50 एम्पेयर पर चार्जिंग जो है बैटरी को ख़राब करती है, लेकिन क्योंकि उनका सिस्टम सीधा साधा होता है, उन्होंने एट अ टाइम 25 से 30 एम्पेयर तक लोड भी डाला होता है, तो वो बैटरी को सिर्फ 20 से 30 एम्पेयर ही मिल रहे होते हैं। वायर गेज जितनी ज़्यादा मोटी होगी उतना ही ज़्यादा ताकतवर करंट आपकी बैटरी को मिल रहा होगा। इसलिए 3-4 हज़ार या 5-6 हज़ार को ना देखें और अच्छी से अच्छी केबल एक ही दफ़ा यूज़ करें। अक्सर लोग 25 से 30 हज़ार सोलर पैनल्स पे तो खर्च कर देते हैं, लेकिन केबल्स के ऊपर 3 से 4 हज़ार खर्च करते हुए वो सोचते हैं कि 1,000 या 500 या 2,000 में काम चल जाए हमारा, तो हम इतने पैसे क्यों लगाएं। उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि वो जहाँ पे 4 पैनल्स लगा रहे हैं वो 4 ना लगाएं, 3 लगा लें, लेकिन केबल अच्छी लगाएं। अब अगला सवाल ये है कि केबल अच्छी कौन सी होती है। सबसे अच्छी वायर वो होती है जो फ्लेक्सिबल हो और ना तो उसके जो है फाइबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेयर लाइक हों, यानी कि इतनी बारीक ना हो कि जितने हमारे बाल हैं। वो बहुत ज़्यादा बारीक रेशों वाली तारें भी अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन वो कुछ अरसे बाद वो काली हो जाती हैं और ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और करंट भी पूरा वो सप्लाई नहीं करती हैं। वो देखने में तो बहुत मोटी होती हैं लेकिन बिल्कुल ही बेकार किस्म की होती हैं। तो जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसके रेशे जिस साइज़ के हैं ये बेहतरीन साइज़ है डीसी के लिए यूज़ होने वाली केबल्स का। तो इस तरह की केबल आप लें, जब भी लें इससे बारीक रेशों वाली, बिल्कुल बारीक रेशों वाली हरगिज़ ना लें। और इससे ज़्यादा जो मोटे होते हैं वो फिर केबल हार्ड हो जाती है और उसमें कापर की परसेंटेज भी लो हो जाती है। उस कापर भी उसमें थोड़ा यूज़ होता है, इसलिए वो करंट ड्रॉप करती है। वोल्टेज ड्रॉप जब होते हैं तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जो केबल ज़्यादा वोल्टेज लेके जाती है वही करंट ज़्यादा प्रोवाइड करेगी। इसके बाद ये वाली केबल है, ये वायर है, इसके अंदर गुच्छों की सूरत में तारें मुख्तलिफ आपस में लिपटी हुई होती हैं। ये आपको देखने में मिलेगा ज़्यादातर 16 mm और 24 mm साइज़ में। ये वाली केबल जो है गुच्छों वाली, ये अर्थ केबल के तौर पर जानी जाती है। इसको आमतौर पर न्यूट्रल और अर्थ के तौर पर मुख्तलिफ वायरिंग्स में फैक्ट्रीज़ की वायरिंग में यूज़ करते हैं, तो इसको लोग लगा लेते हैं। इसमें भी कापर की परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन यह भी बहुत अच्छी केबल है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करेंगे गुच्छों की सूरत में केबल जो है वो ना लें और सीधे रेशे हों। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती है दूसरी केबल की निस्बत, लेकिन एफिशिएंसी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक चार्ट शेयर किया आपसे, इसमें मैंने बताया है कि कौन सी केबल कितनी लेंथ के हिसाब से कितना करंट कैरी करके आपको सप्लाई कर सकती है।
तो इसमें दो किस्म की साइज़ हैं, एक AWG अमेरिकन वायर गेज और दूसरी है MM साइज़। तो हम चूँकि MM यूज़ करते हैं ज़्यादातर, हम इसको MM यहाँ पे कंसिडर करेंगे। जो उसके MM के सामने जो रीडिंग दी हुई है वो हम देखेंगे। और दूसरा हम फुट में भी देख सकते हैं इसकी लेंथ, और मीटर्स में भी देख सकते हैं। तो ऊपर है 5, 10, 15, 20, 25, 30 एम्पेयर, 40, 50, 100, 120 और 200 एम्पेयर्स तक की हमने रेंज रखी हुई है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमने एक जो है केबल यूज़ करनी है जिसकी लेंथ है, सबसे इसमें नीचे आप आ जाएँ और लेफ़्ट कॉर्नर में सबसे नीचे बॉटम में हम 30 फीट देखते हैं, 30 फीट या फिर 9 mm के आगे मीट्रिक साइज़ जो है, जो यूके का स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान में, इंडिया में ये चलता है, इसको हम कंसीडर करते हैं। 5 एम्पेयर के नीचे है यहाँ पे 4 का मतलब है 4 mm केबल साइज़। ये यानी कि 5 एम्पेयर अगर हमने करंट 30 फुट तक लेके जाना है तो हमें 4 mm की केबल यूज़ करनी चाहिए। तो अगर हमने 10 एम्पेयर का करंट हमें चाहिए तो हमें 6 mm केबल यूज़ करनी चाहिए। यानी कि अगर आपने 1 या 2 सोलर पैनल्स लगा रखे हैं तो आपको 6 mm की केबल यूज़ करनी चाहिए 30 फुट के लिए। ये 30 फुट के लिए अगर आपने 15 फुट पे लेके जाना है तो इससे आपको कम साइज़ की केबल लगानी पड़ेगी और आपको ज़्यादा उससे करंट अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 mm जो है 30 फुट तक 10 एम्पेयर आपको सप्लाई कर सकती है। इसी तरह 10 mm जो है वो 15 एम्पेयर और 16 mm जो है वो 20 एम्पेयर आपको देगी। अगर आपने 30 फुट तक लेके जाएंगे, उसकी लेंथ 30 फुट होगी तो 20 एम्पेयर आपको मिलेंगे। 20 से 25 एम्पेयर्स तक वो आसानी से प्रोवाइड कर देती है। इसी तरह 25 mm जो पाकिस्तान में 24 mm मिलती है। तो इस 24 या 25 mm की केबल आप 30 एम्पेयर से 40 एम्पेयर्स तक करंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह 35 mm 50 एम्पेयर्स आपको दे सकती है 30 फुट की लंबाई में। और इसी तरह 50 mm जो है 48 mm वो 100 एम्पेयर तक से लेकर 120 एम्पेयर तक आपको प्रोवाइड करेगी। और इसी तरह इसको देखेंगे 120 mm जो है 200 एम्पेयर के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे हमने देखा है 30 फुट यानी कि 9 मीटर को। इससे ऊपर भी हम देख सकते हैं 25 फुट के लिए। और इसी तरह से टेबल के स्टार्ट में मैंने 1 मीटर से लेकर इसको 9 मीटर तक की मुख्तलिफ़ साइज़ मैंने बताए हैं। नाज़रीन, आपको एक और एग्जांपल से भी समझाता हूँ। अगर आपने एक बैटरी चार्जर बनाया है जिसके साथ सिर्फ 3 फुट या फिर 1 मीटर वायर यूज़ होनी है, उसके लिए आपको अगर 5 एम्पेयर के लिए चाहिए, MM साइज़ में 1.5 mm की आपको केबल 5 एम्पेयर तक सप्लाई करेगी। और 5 से 10 एम्पेयर और 15 एम्पेयर तक भी हमारी यही चलेगी। लेकिन अगर 20 एम्पेयर चाहिए 2.5 mm और 25 एम्पेयर के लिए 4 mm। इसी तरह 30 एम्पेयर का चार्जर है तो 6 mm की तार हमारी काफ़ी होगी। इसी तरह से अगर 40 एम्पेयर का है तो फिर 10 mm, और अगर 100 एम्पेयर का चार्जर है तो फिर 35 mm की वायर। तो यहाँ पे आप 50 mm और 40 mm के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 16 mm, 12 mm या 16 mm जो है वो यूज़ करें। 16 mm अगर यूज़ करेंगे तो आपको 50 से 70 की रेंज में जो है वो करंट सप्लाई करेगी। एक तीसरी मिसाल देखते हैं। अगर आपका डिफरेंस 10 फुट है यानी कि 3 मीटर, फिर आप MM साइज़ में 5 एम्पेयर के लिए 1.5 mm और 10 एम्पेयर के लिए 2.5 mm और 15 से 20 एम्पेयर के लिए आपको 4 mm। और इसी तरह से आप 25 से 30 एम्पेयर अगर करंट है आपका तो आपको 6 mm की तार, और 40 से 50 एम्पेयर के लिए 10 mm, और इसी तरह 100 एम्पेयर के लिए आपको 35 mm यानी कि 16 से लेकर बल्कि 40 एम्पेयर के लिए आप 16 mm ही यूज़ करें तो बेस्ट रहेगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने पैरेलल में कनेक्शन किए हुए हैं अपने सोलर पैनल्स के, तो हर पैनल के ऊपर जो एम्पेयर्स लिखे हुए हैं, या फिर आप मीटर से उसको एम्पेयर मीटर से चेक कर सकते हैं। क्लैम्प मीटर मिल जाता है, यूनिटी का सबसे अच्छा क्लैम्प मीटर है, वो आप ले सकते हैं, उससे एम्पेयर चेक करें। और पैरेलल्स में अगर आपने पैनल्स फिट किए हैं तो उनको प्लस करते जाएंगे एम्पेयर्स को। अगर मिसाल के तौर पे अगर आपने 4 पैनल लगाए हुए हैं 8 एम्पेयर के, तो
8 मल्टीप्लाई बाई 4 32, यानी कि ये 32 एम्पेयर आपके मिलने चाहिए। अगर आपके 4 पैनल्स हैं तो आपको 30 या 32 एम्पेयर्स मिलने चाहिए। तो अगर आपको नहीं मिल रहे तो या आपके पैनल्स में फ़ॉल्ट है या फिर आपकी केबल इस काबिल नहीं है कि वो इतने एम्पेयर्स आपको दे सकती है। तो आजकल मार्केट में कंटेनर का माल जहाँ से मिलता है वहाँ पे काबली या फिर इंपोर्टेड केबल्स भी मिलती हैं, जिन्हें टिन कोटेड वायर भी कहते हैं। इनके अंदर जो इनके फाइबर्स होते हैं, इनके ऊपर टिन की कोटिंग की होती है, जिसकी वजह से वो सिल्वर कलर जैसा एक लुक दे रही होती है केबल। तो ये इसलिए की होती है ताकि अगर ये केबल कहीं से छिल जाए या फिर कोई जोड़ वगैरह जहाँ से सोल्यूशन टेप उतर जाए तो वहाँ पे जंग वगैरह ना पड़े। इस केबल को जोड़ लगाने के लिए छील के ऊपर से रगड़ के जोड़ लगाना चाहिए। तो जोड़ लगाने के लिए मैं आपको बताऊंगा, आप हमेशा दूसरा जो है जॉइंट कनेक्टर ही यूज़ करें। जॉइंट कनेक्टर के अलावा आप किसी तरीके से अगर जोड़ लगाते हैं तो फिर दूसरा जो MC4 कनेक्टर है वो यूज़ करें। तो सोलर में ज़्यादातर MC4 कनेक्टर यूज़ होता है और जॉइंट कनेक्टर आप वहाँ पे यूज़ करें जहाँ पे आपने मोटी वायर्स को जोड़ लगाना है। जो 12 mm या इससे बड़ी केबल्स हैं, ख़ासतौर पे 16 mm 24 mm की केबल्स हैं, इनको बड़े साइज़ के जॉइंट कनेक्टर के ज़रिए ही जोड़ लगाना चाहिए ताकि इनमें से किसी किस्म की लूजिंग और स्पार्किंग ना हो। बैटरी चार्जर मुख्तलिफ़ टाइप के जो बनते हैं, जो यूटिलिटी वापडा से बैटरी चार्ज करवाते हैं, उनके साथ ज़्यादातर 12 mm की वायर यूज़ की जाती है हैवी चार्जर के साथ, जो 30 से 40 एम्पेयर्स तक करंट प्रोवाइड करते हैं। तो 12 mm की वायर जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें 2 नंबर मिलती है, यानी कि बारीक रेशों वाली वो हरगिज़ ना लें, वो सस्ती मिल जाती है बहुत ज़्यादातर लोग वही लेते हैं, इसलिए वो नुकसान उठाते हैं। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं हाई क्वालिटी थिक स्ट्रैंड्स फाइबर्स वाली केबल, यानी कि ये वाली जो केबल होती है इसके जो फ़ाइबर्स जो हैं ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं और ये इतनी ही मोटाई के होने चाहिए। इससे कम या ज़्यादा मोटाई के जो हैं वो सही अवेलेबल नहीं है, और ना ही ये डीसी के लिए और दूसरे जो भी हैं काम करते हैं डीसी के लिए बेहतरीन केबल इस टाइप की होनी चाहिए। अब आते हैं हम डीसी वायर्स की एक और किस्म की तरफ, जो आमतौर पर ऑटो इलेक्ट्रिक वायरिंग डीसी वायर्स भी कहलाती है। यानी कि जितनी भी हमारी व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, इनमें यूज़ जो होती है केबल, वो आपको ऑटो इलेक्ट्रीशियन से मिलेगी या फिर ऑटो इलेक्ट्रिक पार्ट्स जहाँ मिलते हैं वहाँ से मिलेगी। तो ये मुख्तलिफ़ टाइप्स की और मुख्तलिफ़ साइज़ में अवेलेबल है। इसमें सबसे जो बेस्ट केबल है वो 70 स्ट्रैंड्स वायर है, यानी इसके जो फाइबर्स हैं ये 70 तक इनकी काउंटिंग होती है। और ये ऑटो मार्केट में अवेलेबल ये तार जो है ये उर्फ़ आम में 70 तारी तार कहलाती है। तो इसमें मुख्तलिफ़ साइज़ हैं, 12 तारी, 18 तारी, उसके बाद फिर 28 तारी, फिर जो है उसके बाद 42 तारी, और फिर इसके बाद जो है मेरा ख़्याल है 56, उसके बाद शायद 70 तारी। जो 70 तारी है इसमें सबसे ज़्यादा हैवी किसी भी गाड़ी में वायरिंग में यूज़ होने वाली तार कहलाती है। ये आमतौर पे बैटरी से लेकर जो अल्टरनेटर होता है, जो इंजन के साथ बेल्ट के ज़रिए कनेक्टेड होता है, वहाँ से करंट, यानी कि जनरेटर भी उसे कहते हैं, जो करंट पैदा करता है, वो करंट जनरेटर का बैटरियों की चार्जिंग के लिए लेके आने वाली यही तार होती है 70 तारी। और ये बड़ी ही ज़बरदस्त तार है। अगर आपने 4 तक सोलर पैनल पैरेलल में लगाए हुए हैं, 4 से 5, फिर आप बिला झिझक ये तार इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बेहतरीन रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगी। ये वाली वायर्स सिंगल कोर में ही अवेलेबल होती हैं, लेकिन आप अगर डबल कोर में चाहिए आपको तो फिर सादात की आपको डबल कोर में भी अवेलेबल हो सकती है, लेकिन छोटे शहरों में वो नहीं मिलती। सादात या ST के नाम से मिलने वाली केबल जो है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी केबल बनाने वाली पाकिस्तान की कंपनी है, जो इम्पोर्टेड केबल के बराबर, उसी के लेवल के, उसी के मेयार के बराबर की केबल बनाती है। तो ये केबल सबसे अच्छी है, इसकी गेज पूरी होती है। ख़ास तौर पर जो भी दूसरी कंपनीज़ की केबल आती है लोकल में, उसमें दुकानदार को प्रॉफिट ज़्यादा होता है, इसलिए वो लोकल केबल आपको मशवरा देंगे और कहेंगे ये 19-20 का फ़र्क है, कोई बात नहीं, ये ले लें वो ले लें।
तो जो है वो देखने में आपको बड़ी मोटी लगेगी, लेकिन उसके अंदर जो फाइबर्स हैं कॉपर के वो बहुत ही थोड़े होते हैं। इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट शील्डेड वायर भी मिलती है। हम आमतौर पर सोलर प्लेट्स बेचने वालों ने ये रखी होती है, और साथ डीसी फैंस रखे होते हैं। लोग इसको बड़े शौक से लेके जाते हैं और सस्ती केबल होती है। इसमें आमतौर पर चाइना कॉपर यूज़ होता है। पाकिस्तान में मिलने वाली ज़्यादातर ये ट्रांसपेरेंट, या जिसे हम आमतौर पर दुकानदार बोल देते हैं कि ये शीशा प्लास्टिक है जी। ट्रांसपेरेंट जो है इसका जो ऊपर कोटिंग होती है, तो इसके अंदर इंतहाई घटिया किस्म का मटेरियल यूज़ होता है जिसे चाइना कॉपर कहा जाता है। चाइना कॉपर जो होता है कॉपर तो इसको कह ही नहीं सकते हम, क्योंकि ये सिल्वर होता है, इसके ऊपर कोटिंग की होती है कॉपर की। तो ये हरगिज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए। इसका बिल्कुल कोई रिज़ल्ट नहीं है, बिल्कुल ही बेकार किस्म की वायर है। ये पंखा तो आपका चला सकती है, लेकिन बैटरी चार्जिंग पे ये जो है वोल्टेज ड्रॉप कर देती है, और आपकी बैटरी जो, हाँ, आपकी प्लेट 8 से 7-8 एम्पेयर आप पे चार्जिंग करवानी चाहिए थी, ये फिर आपको 2 से 3 या 4 एम्पेयर पे बैटरी चार्ज करवा रही होगी। तो इस तरह से आपका सिस्टम फेल हो जाता है। और इसके अलावा ये 6 mm वायर है। ये वायर भी बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आपने 2 प्लेटें लगा रखी हैं तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये 16 mm DC वायर है। ये भी सिंगल कोर में अवेलेबल होती है। तो ये अगर आपको सादात की मिल जाए तो बड़ी बेस्ट है, नहीं तो फिर आप जो ब्रांडेड केबल है वो लाट के माल में से जो मिलती है वो यूज़ करें, जो इम्पोर्टेड है। तो वो ये 16 mm केबल महंगी तो ज़रूर है, तो हो सकता है आपको 5-6 हज़ार का बिल बन जाए, लेकिन ये एक दफ़ा ले लेंगे तो जान छूट जाएगी, क्योंकि कॉपर का तो रेट बढ़ रहा है। आज लेंगे तो अगर आपको 5,000 की मिलती है, तो 5 साल बाद लेंगे तो आपको ये 10,000 की मिलेगी। नई कॉपर की केबल्स बहुत महंगी हैं आजकल। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में आवाम का पैसा है। तो आप एक मशवरा आपको देता हूँ कि अगर आपके पास पैसे कम हैं तो फिर आप वहाँ पे जाएं जहाँ पे बड़े बड़े साइज़ के ट्रांसफार्मर्स रिपेयर किए जाते हैं। ऐसी शॉप पे जाएं तो वहाँ पे उनके पास कबाड़ में केबल पड़ी होती है। वहाँ पे AWG साइज़ जो है अमेरिकन वायर गेज में 8 नंबर या 10 नंबर या फिर 6 नंबर अगर मिल जाए तो वो बहुत ही मोटी और बड़ी बेस्ट वायर रहेगी, और उसमें कॉपर भी बिल्कुल प्योर होता है। बिल्कुल उसमें कम चांसेस होते हैं कि उसमें बहुत थोड़ी मिलावट की जाती है। तो उसके ऊपर आप स्लीव चढ़ा लें, उसी साइज़ की एक स्लीव ले लें, और जितनी लंबी वायर है उसके ऊपर टोटल स्लीव चढ़ा लें। या फिर आप स्लीव इतनी ज़्यादा लंबाई है तो फिर आप ऐसे करें, जो गैस के लिए रबड़ का पाइप यूज़ होता है छोटे साइज़ का, उस साइज़ का या उससे भी छोटा पाइप लेकर उस तार के ऊपर से वो चढ़ा लें उसके अंदर, यानी कि पाइप के अंदर वो तार डाल लें। या फिर आपको इससे भी बारीक स्लीव अगर चाहिए, पाइप चाहिए रबड़ का, तो आप हार्डवेयर की शॉप पे जाएं जहाँ पे ये लोहे का हार्डवेयर मिलता है। तो वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो मिस्त्री हजरात हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं, इनको चाहिए होता है एक लेवल के लिए एक पाइप होता है, बिल्कुल वो छोटा पाइप होता है छोटे साइज़ का। तो वो वाला पाइप लेकर आप किसी स्लीव के ऊपर चढ़ा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर गैस वाला पाइप आप लगा देंगे तो आपका वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो या फिर आप सोल्यूशन टेप लगा दें ऊपर से, तो वो जो तार आपको तोल के मिलेगी वहाँ से इंतहाई सस्ती पड़ेगी आपको। 1500 या 2000 की काफ़ी सारी लेंथ की तार मिल जाएगी। अगर आप आधा किलो लेंगे तो फिर आपको 800 या 1000 की मिल जाएगी। तो वो आपको पूरे एम्पेयर्स नीचे ला के देगी और आपकी बैटरियाँ सही तरीके से चार्ज होंगी। दोस्तों, कैसे लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और साथ राइट साइड पे जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करें और वहाँ से ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि हर नई आने वाली मेरी वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।